अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मर्तबे विलायत के बारे में बताएंगे और बड़े बड़े औलिया काबिरीन ने आपके बारे में क्या अक़वाल कहे हैं वो भी बताएंगे। हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मर्तबे को जानना किसी इंसान के बस में नहीं है। आपकी शान में जो कुछ भी लिखा गया है, अगर सकूनियत व इश्क में डूबकर उसको पढ़ा जाए तो दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो दर है जहाँ से आम इंसान की तो खैर कोई बात नहीं, बल्कि वक्त के वलियों, मलंगों, सूफियाओं, उलेमाओं, मुहद्दिसों ने आपके दर से फैज़ हासिल किया है। आज आपकी आमद के करीब 1036 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपके चाहने वाले आप पर अपनी जान निछावर करने के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं और अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हैं, क्योंकि आपकी ज़ात वो ज़ात है जहाँ पर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम खुद हाज़िरी देते हैं। आप गंगा ज़मनी तहज़ीब के पेशवा थे। आपकी याद में बिहार, उत्तर प्रदेश के अनेकों गांव और कस्बों में मेले लगते हैं। कस्बा नजीबाबाद में आज भी एक मेला लगता है जिसे गाजी मियाँ का मेला कहा जाता है। बारगाह सैयद सालार मसूद गाज़ी में अकाबिर औलिया अल्लाह का नजराना अक़ीदत कुछ यूँ है। हम सब ये रसूल महबूब बारी सैयदना सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब लोग अक्सर अपनी हाजत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत पे पेश करते तो सरकार गरीब नवाज़ उन्हें सरकार गाजी मियाँ की रूहानियत के हवाले कर देते और सैयदना सरकार शाह आलम खुद अपने मुतालिक फरमाते हैं कि जब वास्ते सलूक में कुछ ज़ाहिरी और बातिनी उमूर के खातिर मैं सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूहानियत की तरफ मुतवज्जो होता हूँ तो सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार गाजी मियाँ की रूहानियत की तरफ इशारा फरमा देते और सरकार गाजी मियाँ की रूहानी तवज्जो से हमारे सारे काम पूरे हो जाते थे। मखदूम बिहार हज़रत सैयदना सरफुद्दीन याह्या मनेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मुरीद ने अर्ज़ किया कि हुजूर पूरे हिंदुस्तान में सरकार गाजी मियाँ का चर्चा है और जगह जगह लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी याद मनाते हैं, उसकी क्या वजह है? तो आपने इरशाद फरमाया कि जान हर शख्स को हर चीज़ से प्यारी है। जब सरकार गाजी मियाँ ने बकमाल शौक़ ज़माल हक़ में अपनी जान कुर्बान कर दी तो रब्बे करीम ने अपने बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत और अक़ीदत बसा दी है। अगर हर घर में उनकी याद मनाई जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। नीज़ बारगाह रिसालत से सरकार गाजी मियाँ को तसर्रुफ़ और इख्तियार अता हुआ है कि जो जब चाहे जहाँ चाहे अपने चाहने वालों को नवाजते हैं। कुतुब उलायत हज़रत मीर सैयद अली कव्वाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने खुलफा में ये वसीयत फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में कुर्ब व नज़दीकी हासिल करने के लिए सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूहानियत पाक की तरफ तवज्जो करो और उन्हें अपना इमाम जानो, इसलिए कि सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह पाक मिसले सूरज के आरिफों पर रोशनी डालती है और औलिया कराम आपकी रूह से फैज़ पाते हैं। गौसुल आलम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो शख्स सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र शरीफ पर हाज़िरी दे तो उन्हें चाहिए कि कम अज़ कम आधे घंटे तक ज़रूर हाजिर रहे, इसलिए कि हर आधे घंटे पर सरकार गाजी मियाँ की कब्र पर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। अगर ज़ायरीन उन्हें पहचानते नहीं हैं तो कम अज़ कम उनके चेहरे पर नज़र तो पड़ जाएगी और उनके दामन करम की हवा तो लग जाएगी और इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की बरकत से ज़ायरीनों की दुआएं और हाज़िरी शर्फ़ कबूलियत पा जाएगी। हज़रत शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिसरतुल असरार में तहरीर फरमाते हैं कि एक दफ़े रमज़ानुल मुबारक का आखिरी असरा था। मैं अरबैन में बैठा था। आलम मुआमला में मैंने देखा कि खाना काबा की ज़ियारत को गया और ज़ियारत के तमाम मरासिम अदा किए। इसके बाद देखा कि खाना काबा के बीच में एक कब्र है। मैंने हैरत से दिल ही दिल में कहा कि काबा शरीफ के अंदर ये किसकी कब्र है? काबा शरीफ के बाहर जहाँ तवाफ़ किया जाता है कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग सब्ज़ा मामा बांधे हुए नजर आए। ऐसा मालूम होता था कि ये काबा शरीफ के मुजाविर हैं। मैंने उनसे दरियाफ्त किया ये कब्र किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये तर्कुल्लाह की कब्र है। मैंने हैरत और इस्तिज़ाब के आलम में देखा कि उस कब्र से हज़रत सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाहर तशरीफ़ लाए और एक जानिब को चल दिए। मैं भी सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीछे चल पड़ा। हुदूद हरम से बाहर आने पर 2 घोड़े लाए गए। एक घोड़े पर आप सवार हुए और दूसरे पर मुझे सवार किया। घोड़े चल पड़े, यहाँ तक कि जब मेरे मकान के करीब पहुँचे तो मुझे घर जाने का हुक्म फरमाया और ख़ुद बहराइच तशरीफ़ ले गए। उस रोज़ मुझे इस बात की तहकीक हुई कि सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारगाह रब्बे में क़ुर्ब व महबूबियत के आला मकाम
पर फाइज हैं और अल्लाह ताला की अता से ज़ाहिर व बातिन में हर किस्म का तसर्रुफ फरमाते हैं। हज़रत शेख सुल्तान अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे जब कोई मसला पूछना होता तो ख्वाजा हिंद की बारगाह में जाता। वो कहते कि सुल्तान बहराइच चले जाओ, वहीं से आपकी मुश्किल दूर होगी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दूसरे कौल में फरमाते हैं कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जितनी मरतबे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पर देखा है, दुनिया में कहीं और नहीं देखा। तो अजीज़ो, आप इन वलियों की ज़ुबान से मेरे सैयद सालार मसूद गाजी की शान का अंदाज़ा लगाइए कि क्या शान है सुल्तान बहराइच की। इसी को अपने शेर में रखते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, खुदी को करके बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, ये शान है हज़रत गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। अगर आप सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि कि वो लोग भी हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस अजीमुश्शान हस्ती से वाबस्ता और रूबरू हो सके।